हाय दोस्तों, आपका स्वागत है टीच वर्ल्ड के एक नए लेक्चर में। आज हम लेक्चर नंबर 6 देखेंगे। आज से हम नया यूनिट बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का नया यूनिट नंबर 2 स्टार्ट करेंगे, जो कि क्या है तो नेचुरल एंड आर्टिफिशियल कंस्ट्रक्शन मटेरियल, यानी जो भी प्राकृतिक और अपने रूप से बनाए गए कंस्ट्रक्शन मटेरियल हैं उनके बारे में जानेंगे। कंस्ट्रक्शन मटेरियल यानी देखिए कंपोनेंट हम जाने थे, उसमें ब्रेक, कॉलम ये सब यूज़ हो रहा था, स्टोन ये सब यूज़ हो रहा था। तो उसको वो चीज़ हम कहाँ कहाँ से प्राप्त करते हैं वो सब चीज़ आज इसमें जानेंगे। उससे पहले यूनिट 1 जो आप देखना चाहते हैं, अगर जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का यूनिट 1 लेक्चर नंबर 5 तक पूरा, तो आप हमारे चैनल पे जाके विजिट कर सकते हैं या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके उस प्लेलिस्ट के लिंक पे उसको जाके पूरा वीडियो देख सकते हैं। हमारे नए व्यूअर हैं जो भी, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू कि वॉच टीच वर्ल्ड इन बिहार। चलिए हम आज का अपना ये लेक्चर स्टार्ट करते हैं। उससे पहले जानते हैं लेक्चर 1 से लेकर 5 तक यानी कि यूनिट 1 में हमने क्या क्या देखा था। पहले यूनिट 1 में हमने बिल्डिंग क्या था उसके बारे में जाना था। बिल्डिंग क्या था, तो बिल्डिंग एक ऐसा इनक्लोज स्ट्रक्चर था जिसमें रूफ और वॉल के सहारे उसको बंद किया जाता था। उस स्ट्रक्चर को बिल्डिंग कहा जाता था। बिल्डिंग वैसा स्ट्रक्चर है जिसमें हम वेरियस कंपोनेंट को एक साथ लाते हैं। जैसे कि कौन कौन से, तो फाउंडेशन, सुपर स्ट्रक्चर में बॉल, बीम, कॉलम, फिर सब स्ट्रक्चर, प्लेन्थ, ये सब एक साथ ला के हम इस प्रकार का स्ट्रक्चर बनाते हैं। उस स्ट्रक्चर को ही बिल्डिंग कहते हैं। फिर बिल्डिंग को हमने नेशनल बिल्डिंग बुक कोड 1970 के आधार पे बांटा था, ग्रुप ए से लेके ग्रुप 9 तक। ग्रुप ए में रेसिडेंशियल बिल्डिंग, इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग, बिजनेस बिल्डिंग, एजुकेशनल बिल्डिंग, इस प्रकार के ग्रुप में हमने बांटा था। ये किसके आधार पे बांटा हुआ था, तो ऑक्यूपेंसी के आधार पर, मतलब यहाँ पे कौन सा काम हो रहा है, किसके लिए वो अधिकृत है, उसके आधार पे हमने ऑक्यूपेंसी के आधार पे इसको बांटा था। फिर उसके बाद हमने टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर के बारे में जाना था। स्ट्रक्चरल सिस्टम के अनुसार कितने प्रकार के स्ट्रक्चर होते हैं, कौन कौन से, तो लोड बेरिंग, फ्रेम स्ट्रक्चर और कंपोजिट स्ट्रक्चर। लोड बेरिंग में लोड बेरिंग वॉल जो होता है वही पूरा लोड लेता है, और फ्रेम स्ट्रक्चर में बीम, कॉलम, स्लैब ये सब मिलकर पूरा स्ट्रक्चर लेते हैं, और कंपोजिट में ये दोनों कंपोजिट रूप से चलते हैं। उसके बाद हमने बिल्डिंग कंपोनेंट्स के बारे में जाना था, जिसमें फाउंडेशन, प्लेन्थ, वॉल, बीम, कॉलम, विंडो, डोर, रूफ, ये सब क्या होता है ये सब देखा था। यहीं पे हमारा यूनिट 1 खत्म हो गया था। आज हम यूनिट 2 स्टार्ट कर रहे हैं। क्या, तो नेचुरल एंड आर्टिफिशियल कंस्ट्रक्शन मटेरियल। उसमें पहला टॉपिक हमारा क्या है, तो स्टोन है। स्टोन यानी कि जो पत्थर जो होता है, वो बिल्डिंग में यूज होने वाले पत्थर वो कैसे होने चाहिए, उनका रिक्वायरमेंट क्या होता है, वो सब चीज़ इसमें देखना है आपको। फिर उसका क्राइटेरियाज के बाद आपको शायद स्टोन कहाँ से, क्या क्वेरिंग कैसे, मतलब उसको कैसे तोड़ा जाता है। रॉक यानी कि बड़े बड़े जो पहाड़ होते हैं उनसे ही ना पत्थर बन के आता है, तो वही रॉक को हम किस प्रकार तोड़ते हैं, तो उसको क्वेरिंग बोलते हैं। फिर उसका ड्रेसिंग करते हैं, यानी कि उसको कैसे काटते छाटते हैं, वो सब चीज़ें देखना। उसमें टूल्स कौन कौन से यूज़ होते हैं, चीजेल, ये सब चीजेल आप पढ़े होंगे कारपेंट्री तो आपको पता होगा। इस प्रकार का उसका कुछ ड्राइंग होता है। यहाँ से उसका हैंडल होता है, यहाँ से एक पतला से निकला हुआ रहता है, फिर आगे जाके एक ऐसा बन जाता है, इसको चीजेल कहते हैं। चीजल होता है, फिर हथौड़ी होता है, इसी को हम लोग छेनी के नाम से भी जानते हैं। हथौड़ी होता है, उसका सौ ब्लेड होता है। ये सब चीज़ हमको देखना है किसमें, तो इसमें हम लोग अपना लेक्चर नंबर 2 यहीं से स्टार्ट करते हैं, सॉरी यूनिट 2 स्टार्ट करते हैं। यूनिट 2 में पहला पॉइंट आज हमने क्या लिया, तो स्टोन लिया। स्टोन देखिए, स्टोन एक ऐसा चीज है जो रॉक से मिलकर बना हुआ रहता है। रॉक में और डिफरेंट प्रकार के केमिकल कंपोजिशन, इन सब चीज़ों से मिलकर रॉक को फिर हम डिराइव करते हैं, यानी छोटे छोटे भाग में बांटते हैं, उनसे हमको स्टोन प्राप्त होता है। स्टोन का असर आपने मशीन देखा ही होगा, अपने अगल बगल अगर कहीं लगा हुआ रहेगा, यानी तो उसका वीडियो देखिए, हो सकता है तो आपको एक सेपरेट मतलब दिखा देंगे कि हाँ स्टोन क्रशर किस प्रकार का रहता है। ठीक, देखिए पहला है क्या, तो स्टोन। द स्टोन ड्राइव्ड मतलब बना हुआ रहना। यहाँ पे एंड देखिए, ये शायद आपको लाइट की वजह से दिख ना रहा होगा, लेकिन यहाँ पे AND एंड लिखा हुआ है, रुकिए तो वो भी नहीं दिख रहा है। नेचुरल एंड आर्टिफिशियल, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एंड लिखा हुआ है, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल कंस्ट्रक्शन मटेरियल। ठीक, द स्टोन ड्राइव्ड फ्रॉम रॉक, ड्राइव्ड मतलब बना हुआ रहना, बनता है, फ्रॉम रॉक, रॉक से बनता है कौन, तो स्टोन, विच
जिसमें विच फॉर्म वो बना हुआ किससे रहता है, अर्थ क्रस्ट से, यानी कि जो भी हमारा मिट्टी के टकराने से या जम जाने से बनता है उससे। अर्थ क्रस्ट हैव नो डेफिनेट शेप, इसका कोई डेफिनेट शेप नहीं होता है। और केमिकल कंपोजिशन, इसमें किसी प्रकार का भी केमिकल कंपोजिशन हो सकता है, यानी कि चूना पत्थर होता है तो उसमें कैल्शियम ऑक्साइड और फिर मैग्नीशियम ऑक्साइड ये सब होता है, मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, वो सब आपने सुना ही होगा, तो उसमें ही होता है केमिकल कंपोजिशन। बट आर मिक्सचर, मिक्सचर होता है किस किस चीज़ों का, तो 2 और मोर मिनरल, मिनरल यानी कि मैग्नीज, खनिज जानते हैं ना आप सब, खनिज नाम सुने होगा, मैग्नीज मिलता है उसमें, और फिर आयोडीन हो सकता है, सल्फर हो सकता है, तो उन, और फिर कैल्शियम हो सकता है, इन सब का 2 या 2 से अधिक केमिकल कंपोजिशन होता है। कौन, स्टोन, रॉक, रॉक से फिर टूट के स्टोन बनता है, उसी का केमिकल कंपोजिशन स्टोन में आता है। स्टोन क्या था, स्टोन एक ऐसा मतलब है, स्टोन क्या था, स्टोन है फ्रॉम डिराइव फ्रॉम रॉक, रॉक से बना हुआ एक पार्ट है स्टोन। इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं, द पार्ट ऑफ रॉक इज नोन एज स्टोन। स्टोन का वो छोटा इकाई, द स्मॉलर पार्ट ऑफ रॉक इज नोन एज स्टोन। स्टोन का छोटा इकाई को ही रॉक के छोटे इकाई को ही हम स्टोन के नाम से जानते हैं। यही हमारा बिल्डिंग स्टोन था। बिल्डिंग स्टोन देखें मेनली ऑब्टेन किससे किया जाता है, तो रॉक से ऑब्टेन किया जाता है। ऑब्टेन यानी कि प्राप्त करना, ऑब्टेन यानी कि प्राप्त करना। स्टोन देखिए इसमें क्या लिखा होता है, बिल्डिंग स्टोन आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम रॉक, रॉक के द्वारा ही हमको बिल्डिंग स्टोन मिलता है। ऑकरिंग मतलब लाना, इन नेचर, इस कहाँ से, नेचर से हमको प्राप्त किया जाता है। ऑब्टेन्ड यानी कि नेचर से हम लोग इसको प्राप्त करते हैं। एंड क्लासिफाइड 3 वे, इसको 3 प्रकार में बांटा जाता है। जो भी रॉक मिलता है हमको वो 3 भागों में बांटा जाता है। पहले क्या, तो जियोलॉजिकल यानी कि भूमिगत के आधार पर, फिर फिजिकल उसका टेक्सचर किस प्रकार है वो, फिर केमिकल कंपोजिशन उसमें किस प्रकार के हैं वो। जियोलॉजिकल यानी कि कहाँ मिलता है, फिर फिजिकल उसका टेक्सचर बनावट कैसा है, केमिकल यानी कि उसमें रासायनिक गुण कैसा है, इसके आधार पर इनका क्लासिफिकेशन किया जाता है। किसका, रॉक का। फिर रॉक को छोटे छोटे भागों में बांट के स्टोन बनाया जाता है। वो स्टोन कहाँ से प्राप्त हो रहे हैं, तो रॉक से प्राप्त हो रहे हैं। और रॉक किससे बन के, तो अर्थ क्रस्ट से मिलकर बना हुआ रहता है। उसमें 2 या 2 से अधिक मिनरल्स पाए जाते हैं। मिनरल्स यानी कि मैग्नीज, खनिज, जिसमें मैग्नीशियम आ सकता है, मैग्नीस आ सकता है, कैल्शियम आ सकता है, लाइमस्टोन आ सकता है, वो सब केमिकल कंपोजिशन पाए जाते हैं। इसका कोई भी डिफिनिट शेप नहीं होता है, शेप एंड साइज इसका कोई डिफिनिट नहीं होता कि हाँ वो ऐसा ही बनेगा या उसका गोलाकार ही होगा, वो इसमें कुछ नहीं होता है। ठीक, तो यही हमारा बिल्डिंग स्टोन इसका यहीं पे खत्म होता है। उसका देख लेते हैं इन तीनों के बारे में, जियोलॉजिकल, फिजिकल एंड केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ रॉक। इनके बारे में देखते हैं। उसका रिक्वायरमेंट ऑफ गुड बिल्डिंग स्टोन के बारे में जानेंगे, जिसमें उसका कैसा टेक्सचर होना चाहिए, कैसा हार्डनेस होना चाहिए, ये सब चीज दिया हुआ रहेगा। उसका फिर जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स में भी यही सब कुछ लगभग थोड़ा बहुत आ जाता है। इतना करने के बाद हम लोग क्वेरिंग पढ़ेंगे और ड्रेसिंग पढ़ेंगे। लगभग 3 लेक्चर इसके बाद भी रहेगा, तब पॉइंट 1 खत्म होगा। किसका, 2.1 यानी यूनिट 2 का पॉइंट नंबर 1 खत्म होगा। चलिए आप तब तक इसको उतारिए।